जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ का साइकोलॉजी सब्जेक्ट। जो भी सेमेस्टर फिफ्थ में अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं जैसे एमजेसी 9 या 8 के रूप में, तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सेमेस्टर फिफ्थ में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो वो प्रैक्टिकल होता है और ये प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए, या तो पूछ सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं, या फिर आपको पूछ सकता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, संक्षिप्त में बताइए। तो आज जो है उसी को आज पूरा पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जो टोटल 3 क्वेश्चन कराएंगे और किस प्रकार से आपको पूछ सकता है हम उसको भी करा देंगे, ताकि आप लोग का जो है वो किसी भी तरह से पूछे क्वेश्चन को तो आप लोग अपने दिमाग के माध्यम से जो वो लिख सकते हैं। इसलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कक्षा प्रबंधन क्या है, इसके सिद्धांत महत्व समझाइए। या तो आपको अथवा में पूछ सकता है कि कक्षा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर पूछ सकता है कि कक्षा प्रबंधन क्या है। यह आपको यूनिवर्सिटी के ओर से पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रबंधन क्या है, कक्षा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, महत्व क्या है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन में है कि प्रभारी शिक्षक की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रभारी शिक्षक की जो विशेषताओं का जो वर्णन है वो विस्तार से कीजिए। इसके बाद पूछ सकता है प्रभारी शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर पूछ सकता है कि प्रभारी शिक्षक की एक विशेषता लिखिए। तो आपको जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछे तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको हम उसी तरह से जो है वो प्रेरित कर देंगे जो कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री में मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टीएमबीयू में जो है वो 22 मई से एग्ज़ाम शुरू है, इसलिए आप लोग जो है अगर जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो खींच कर और ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि आप लोग को मैं बेहतर तरीके से उसका एनालिसिस करके और आपको उसका क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से करा सकूँ। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो शिक्षा की प्रक्रिया में होने वाली सीखने और सिखाने के व्यवहार का अध्ययन करती है। जो शिक्षा की प्रक्रिया में जो वो होने वाले सीखने और सिखाने के व्यवहार को अध्ययन करती है। इसे अंग्रेजी में ही एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसे ही जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। तो यह इस बात को समझने में सहायता करता है कि विद्यार्थी किस प्रकार सीखते हैं, उनकी रुचियां, क्षमताएं और आवश्यकताएं क्या हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से जो है वह विद्यार्थी समझते हैं कि उनकी रुचियां क्या है, क्षमताएं क्या है और उनकी आवश्यकताएं क्या है, तथा शिक्षक किस प्रकार प्रभावी ढंग से उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकता है, तथा जो उसी प्रकार से जिस प्रकार से विद्यार्थी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसी प्रकार वह शिक्षक उसे समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद शिक्षक किस प्रकार से प्रभावी ढंग से उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि यह वह विज्ञान है जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो परिभाषा है वो अगर दूसरे तरीका से दिया जाए तो यह वह मनोविज्ञान है जो शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया तथा उसमें संबंधित व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके बाद है इसका महत्व। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व तो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत व्यापक है। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो महत्व है वह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत व्यापक है। यह शिक्षक को विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति, उनकी रुचि और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता करती है।
तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो महत्व है वह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही व्यापक है और यह शिक्षक को और विद्यार्थी की मानसिक स्थिति, उनकी रुचि और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करती है, जिससे वह अपने शिक्षण और अधिक प्रभावी बना सकता है, जिससे जो वह अपने शिक्षण की जो प्रभावी ढंग से अत्यधिक ग्रहण कर सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक उचित शिक्षण विधियों को और तकनीकी का चयन कर पाता है। इसके माध्यम से जो है वह शिक्षक उचित शिक्षण विधियों को और तकनीकियों का चयन कर पाता है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़ती है, जिससे जो विद्यार्थियों में सीखने की जो जिज्ञासा है वह बढ़ती है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में जो वह सहायक होती है, क्योंकि यह केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है रहता, बल्कि उनके व्यक्तिगत भावनात्मक संतुलन और सामाजिक व्यवहार को भी विकसित करता है। बल्कि जो है वह शैक्षिक मनोविज्ञान वह केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व, भावनात्मक और संतुलन और सामाजिक व्यवहार को भी विकसित करता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक मनोविज्ञान कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, प्रेरणा देने और सीखने के अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त जो वह शैक्षिक मनोविज्ञान कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखना है वह भी उसे प्रेरित किया करते हैं, उसके बाद प्रेरणा देते हैं और सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। इस प्रकार जो है वह शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा की सफलता का आधार है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वह शिक्षा की सफलता का आधार है, जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, जो कि शिक्षक और विद्यार्थी के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको हम ऊपर में बता दिए। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कि प्रभावी शिक्षक की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रभावी शिक्षक विद्यालय का कक्षा के संचालन और व्यवस्था का मुख्य जिम्मेदार होता है। तो प्रभावी शिक्षक है वो विद्यालय का कक्षा के संचालन और व्यवस्था का मुख्य जिम्मेदार कौन होता है? तो प्रभारी शिक्षक। इसके बाद वह न केवल शिक्षण कार्य करता है, बल्कि विद्यालय में अनुशासन, संगठन और समन्वय बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बल्कि जो है वो जो भी प्रभावी शिक्षक होते हैं वो अनुशासन बनाते हैं, संगठन और समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका उसी का होता है जो प्रभावी शिक्षक होते हैं। एक अच्छे प्रभावी शिक्षक में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो उसे सफल बनाती है। अच्छे प्रभावी शिक्षक में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है जो उसे सफल बनाती है। प्रभारी शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता से युक्त होना चाहिए। प्रभावी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली और नेतृत्व क्षमता से युक्त होना चाहिए, ताकि वह छात्रों और अन्य शिक्षकों को सही दिशा दे सके, ताकि जो वह प्रभावी शिक्षक वह अन्य शिक्षकों और छात्रों को जो वह सही दिशा दे सके। उसमें अनुशासन प्रियता होना आवश्यक है, और जो प्रभावी शिक्षक होते हैं उसमें अनुशासन प्रियता होना आवश्यक है, जिससे वह कक्षा और विद्यालय में उचित व्यवस्था बनाए रख सके, ताकि जो है वह कक्षा में और विद्यालय में जो उचित व्यवस्था बनाए रख सके। साथ ही उसे धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए, और साथ में ही जो है उसे धैर्यवान और सहनशील भी होना चाहिए, ताकि वह विद्यार्थियों की समस्याओं को समझकर उनका उचित समाधान कर सके कर सके। एक प्रभावी शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक का जो व्यवहार है वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए, जिससे छात्रों के साथ सामान्य व्यवहार और
उसमें विश्वास बना रहे, उसे संप्रेषण जिसे कम्युनिकेशन की अच्छी क्षमता भी होनी चाहिए, जिसमें जो है वह प्रभावी शिक्षक में वह संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है स्किल वह अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह अपने विचार और निर्देशों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, ताकि अगर जो भी उनका विचार और थॉट है उसे वह सही निर्देश के माध्यम से स्पष्ट व्यक्त कर सके। इसके अतिरिक्त एक प्रभावी शिक्षक में संगठन क्षमता होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो है वो एक प्रभावी शिक्षक में संगठन क्षमता होना भी आवश्यक है, जिससे वह विद्यालय के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सके, जिससे जो वो विभिन्न कार्यों को वह सुचारू रूप से संचालित कर सके, उसे समय का सही प्रबंधन करना आना चाहिए। और प्रभावी शिक्षक में जो वो समय का प्रबंधन सही से करने का आना चाहिए। अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार तथा समर्पित होना चाहिए। अपने जो भी कर्तव्य है उनके प्रति जिम्मेदार तथा समर्पित होना चाहिए। वह विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जो प्रभावित शिक्षा का वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, जिससे उसमें सीखने की रुचि और आत्मविश्वास जो है वो विकसित हो। इस प्रकार एक आदर्श प्रभावित शिक्षक अपने गुणों और व्यवहार के माध्यम से विद्यालय के वातावरण को सकारात्मक और प्रभावी बनाता है। इस प्रकार जो अगर प्रभावी शिक्षक होता है तो वह शिक्षक के साथ साथ जो विद्यार्थियों का भी आगे मोटिवेट होकर वो आगे बढ़ता है और विद्यालय भी आगे बढ़ता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रभावी शिक्षक की जो है विशेषताएं ही विद्यालय की सफलता और छात्रों के विकास का आधार होती है। अतः कहा जा सकता है कि जो प्रभावी शिक्षक के माध्यम से ही विद्यालय की सफलता और छात्रों के विकास में अग्रसर ग्रहणी होती है। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में कि कक्षा प्रबंधन क्या है। जो कक्षा प्रबंधन है वो क्या है, इसके सिद्धांत तथा महत्व समझाइए। तो कक्षा प्रबंधन का आशय कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने से है। तो कक्षा प्रबंधन का जो आशय है वो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने से है। इसमें शिक्षक द्वारा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को नियंत्रित और प्रेरित करना तथा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शामिल होता है। तो इसमें शिक्षक द्वारा जो कक्षा में है वो अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को नियंत्रित करना और प्रेरित करना, ये होता है कक्षा प्रबंधन का काम, तथा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शामिल है। सरल शब्दों में कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक और रुचि के साथ सीख सकते हैं। कक्षा प्रबंधन का जो है वो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो वह शिक्षा को कक्षा में ऐसी स्थिति बनाए रखने का है जिससे विद्यार्थी में ध्यानपूर्वक और रुचि के साथ सीख सके। कक्षा प्रबंधन के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो इसे प्रभावी बनाते हैं। सबसे पहले कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सबसे पहले जो वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यह होता है कक्षा प्रबंधन का कार्य। इसके बाद है आवश्यक, जिसमें शिक्षण कार्य बिना बाधा के चल सके। तो जो है वो शिक्षण कार्य बिना बाधा से चल सके। इसके साथ ही शिक्षक की विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसके प्रति जो है वो शिक्षक और विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ताकि वह सहज रूप से सीख सके, ताकि जो है वह बिना किसी डरे ही आपसे कोई भी तरह से बात कर सकते हैं। स्पष्ट नियम और निर्देश भी होना चाहिए, जरूरी है, जिससे छात्रों को अपने व्यवहार की सीमाओं का ज्ञान हो। तो शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए, ताकि सभी को सीखने का समान अवसर मिल सके। इसके अलावा समय का उचित प्रबंधन और कक्षा में सक्रिय सहभागिता बढ़ावा देना भी कक्षा प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।
तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति जो है वो सीमा भी बनाए रखना, ना कि सीमा टूट सके, और उसे निर्देश भी देना है ताकि सभी को सीखने का समान अवसर जो है वो मिल सके। इसके अलावा समय का उचित प्रबंधन और कक्षा में सक्रिय सहभागिता को भी जो है वो निभाना जरूरी है। तो कक्षा प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत यही सब होते हैं। इसके बाद है कक्षा प्रबंधन का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत अधिक है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अत्यंत अधिक है क्षेत्र, और यह न केवल अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है बल्कि छात्रों को सीखने की रुचि और एकाग्रता भी बढ़ाता है। तो कक्षा प्रबंधन का जो महत्व है वो साथ साथ में छात्रों में सीखने की भी रुचि और एकाग्रता भी बढ़ाता है। इसके माध्यम से कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनता है जिससे विद्यार्थियों और मानसिक रूप से सहज रहते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। यह शिक्षक और अपने पाठ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है। यह शिक्षक को अपने पाठ को और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता है, और विद्यार्थी को किस प्रकार से विकास होता है वही उसे सिखाया जाता है। इस प्रकार कक्षा प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार जो वह कक्षा प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः कहा जा सकता है कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन के बिना सफल शिक्षण संभव नहीं है। अगर अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और अच्छे प्रकार से वो उसे अपने अंदर वो विकसित नहीं कर पाएंगे, जो कि आप लोग एग्जाम में सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छे प्रभावी शिक्षक का होना आपके जीवन में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और यह शिक्षक की दक्षता का एक प्रमुख जो है वह आधार है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कक्षा प्रबंधन का क्या होता है और इसके सिद्धांत क्या है और महत्व क्या है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें ताकि उसका भी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास चाहते हैं तो हमें जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोग जो है वो किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं, ताकि आपको हम उसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप लोग इसका PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।